नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन कार्यकर्ता में सेवा, समर्पण का भाव होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पार्टी की रीति नीति के विपरीत चले जाते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ उदाहरण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामने आया है। ये वे कार्यकर्ता हैं जो विगत दिनों कांग्रेस पार्टी से टिकट के उम्मीदवार थे। मंगलवार ऐसे ही कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जो फ्लॉप शो साबित हुई। हालांकि टिकट मांगने वाले कन्हैया राम अहिरवार, बिंदु सिंह, राजू जाटव, रामवीर जाटव आदि ने आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि वह बाहरी व्यक्ति होकर उसे गुना में कोई नहीं जानता, जिससे सीट नहीं निकल पाएगी। जबकि पंकज कनेरिया का जन्म तो गुना में ही हुआ है। शहर की जनता भी उन्हें जानती है। मीडिया का सवाल था कि अगर किसी के पास जमीन, जायदाद या फिर घर नहीं है तो वह क्या चुनाव नहीं लड़ेगा। आप भी अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे, तो हो सकता है पार्टी नेतृत्व में ऐसा कोई निर्णय देखा हो कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो। जो अभी कैंडिडेट उतारा है उसमें क्या कभी उसने चुनाव लड़ा, उसमें देखा, उसमें क्या लिखा है? उसकी निष्पक्ष स्वच्छ छवि, इसलिए उसको दिया होगा। एजुकेशन में भी फिलहाल की स्थिति में एजुकेशन में भी उसके बराबर कोई प्रत्याशी अभी आप कांग्रेस में नहीं है गुना में। नहीं कर सकते, उसमें विधानसभा में नहीं चलता कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए गुना में? नहीं, जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन कहा स्थानीय हो। तो हमने पत्रकारिता इसलिए बुलाई है कि परसों 26 तारीख को हमारे राजा साहब श्री दिनेश सिंह जी गुना पधारे। जो गुना का टिकट का चयन हुआ है वो बाहरी व्यक्ति है। हम लोग सब जितने भी लोकल के जो दावेदार थे सब एकजुट होकर उनको एक आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे कि साहब लोकल में किसी को आप प्रत्याशी राय साहब, क्योंकि इसके कमेटी में टिकट पार्टी देती है, किसी एक पर अपना आरोप नहीं लगा सकते। वो कमेटी में होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उनको आवेदन दें और वो हमारी अर्जी स्वीकार करें। अब राय साहब को आवेदन देने कब जाएंगे आप? 26 तारीख। कब भोपाल जाएंगे या नहीं, गुना में। नहीं, गुना में। और रूट उनका तय होने के बाद पता चलेगा हम कौन से एकत्रित होंगे। कितने उम्मीदवार थे आप लोकल में गुना के? लोकल में 8 से 10 लोग हैं। अच्छा, तो अगर आप पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? वो हम 26 के बाद डिसाइड करेंगे सब लोग बैठकर। आपके वरिष्ठ नेतृत्व आपकी बात उन्होंने ऊपर तक नहीं पहुंचाई। जी, उसमें ही सब पता है। किस वजह से आप बाहरी कह रहे हैं उसको? थोड़ा सा और बता दें। क्योंकि उसका परिवार पूरा भिंड का रहने वाला है। ठीक है। और उसके जो डैड थे वो यहाँ सर्विस करते थे, वो रिटायरमेंट होकर वापस चले गए। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो उसकी शिक्षा दीक्षा तो यही हुई है ना, उसका जन्म भी गुना में हुआ है, उसकी शिक्षा भी यही है, तो उसको तो अपन लोकल का ही कहेंगे ना। फिर उसको आप कैसे बाहर कर सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि कर्मचारी वर्ग कहीं से भी बच्चे कहीं नहीं। अब जैसे मैडम है, मैडम भी उत्तराखंड से वैसे ये पालिया करके वो भी तो घूम रहा है, वो भी तो बाहरी है, वो भी बाहरी है, वो भी आपका समर्थन कर रहा है, तो उसको दिलवा देंगे आप फिर? बाहरी तो बाहरी उनको मिल गया तो क्या करोगे आप? नहीं तो अपन किस आधार पे तय कर रहे हैं कैंडिडेट लाए के नहीं? पत्नी चलती, पति से तो चलती है, पति तो बाहर के है ना, पत्नी जाएगी है। आप 2-4 नाम बताएं किसमें से किसको चाहते हैं आप? नहीं, हम किसी को भी ऑप्शन तो कोई बताना पड़ेगा ना। किसी में जितने लोग लोकल के हैं, किसी में हरिओम काटी जी को मिल जाएगा तो बिल्कुल सहमत है। तो आपको लगता है कि हरिओम गढ़ी जी को मिल सकता है? नहीं, मुझे नहीं कर सकता किसी को पार्टी जो ऊपर पलिया को मिली आपको। मेरा प्रश्न पलिया की बात है कि आप बाहरी हो किस बेस पे मानते हैं? बाहरी मतलब क्या मानते हैं? बाहरी मतलब क्यों होना चाहिए? और गुना जिले का लोकल का होना मतलब क्या मानेंगे आप? थोड़ा सा मेरे को बता दें आप। उनके दादा परदादा यहाँ रहते हो जितने प्रत्याशी हो के, हाँ, वो लोकल का माना जाता है। कोई भी कहीं से ट्रांसफर सर्विस करके आ जाए तो वो स्थानीय नहीं माना जाता। तो ये माने कि अगर लोगों का जो जैसे जो सर्वे है या हम लोग जहाँ पूछ रहे हैं, पंकज कनेरिया को शहर की जनता काफी पसंद कर रही है इस समय। जी, वो आप पत्रकार हैं, पढ़ा लिखा युवा चेहरा, सबसे बड़ी बात युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, उस पर क्या मतलब उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, अब आपको जो जानकारी मिल रही है उसको अपन नहीं ठुकरा सकते जाएंगे, लेकिन हमारी नजर में तो नहीं। बाहरी प्रत्याशियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बाहरी प्रत्याशी जो आपके साथ गुट में है वो भी तो बाहरी प्रत्याशी हैं कई लोग। नहीं, बाहरी को बताओ कौन है?
पालिया जी हैं। पालिया जी मांगेंगे नहीं, उसकी मिसेज मांग रही है, उनके फादर यही नहीं उनके लड़के को भी मांग रहे थे, वो उनकी बच्ची को भी मांग रहे थे, वो खुद को भी मांग रहे थे, चारों को मांग रहे थे। कभी पालिया जी बाहर गए हाँ। या जहाँ के वहाँ दोबारा चले गए तो उनके पिताजी तो थोड़ी फिर चले आप- जाएंगे, मकान शुरू करने जाएंगे यहाँ। उनकी मिसेज के पिताजी हैं, वो थोड़ी चले जाएंगे यहाँ से। तो उनसे क्या है, प्रत्याशी का मैटर प्रत्याशी का है ना, परिवार का पिताजी कोई का है। कोई मैटर ही नहीं। नहीं, क्योंकि एक मुद्दा में हमारे पास अनुमान के चलो मीना पालिया जी विधायक बनती है, तो हम उनके पिताजी के मकान में पहुंच तो जानते हैं, सब विधायक साहब, कोई बड़ी बात नहीं, जा सकते हैं, माँ बाप के पास। बिल्कुल जा सकते हैं। तो बीजेपी, अपन गुनाह की बात करें तो गुनाह एक बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है। हर बार बीजेपी जीतती है, कांग्रेस ने एक युवा चेहरा उतारा है। अब आपको उसका साथ देना चाहिए या फिर आप अलग निर्दलीय लड़के फिर आप मतलब कि बीजेपी पार्टी सीट और पक्की करना चाह रहे हो आप? साल का जाइए हैं। और आप उसकी बात नहीं भाई, जब आप अपने आप को लोकल कह सकते हैं तो वो भी तो 35 साल से उसका जन्म कुमराज का है, गुना जिले का, उसको मानने को तैयार नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो गुनाह की नहीं है, क्योंकि आप बताइए ना, तुम 24 साल, मैं खुद कह रही हूँ कि वो बाहर के लिए कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। आप अब चुनाव कांग्रेस का समर्थन करेंगी या फिर आप और कहीं जाने के? नहीं, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। तो फिर आप कांग्रेस के पक्ष मैं कांग्रेस में यूँ रहूंगी, चाहे किसी को भी मिले। तो आप जब उम्मीदवार, तो आप तो ऐसे पार्टी की छवि खराब करना चाह रहे हैं, आप सभी लोग मिलकर, ऐसा है? कि हमें क्या करना है, पार्टी की छवि खराब करना चाह रहे हैं, इससे तो फिर ऐसा लगता है। पार्टी की छवि खराब करना होता ना, मैं तो तो इसका मैसेज तो पूरे पब्लिक में जाएगा ना जी सब। मेरी बात सुनो, पत्रकार हम लोग सिर्फ कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल था, ये दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है, क्या दिग्विजय सिंह जी के पास ये मैसेज नहीं डाला था आप लोगों ने कि अंदर से किसी लोकल में दे दीजिए? जो बार बार आप ये पीसी कर रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी के जो क्षेत्र है उस पर क्या सवालिया निशान उठ रहे हैं? बाहर वाले लोगों के लिए पहले ही सूचित किया था, गोपाल शर्मा जी को एक आवेदन दिया था। विधायक बन जाएंगे तो वैसे ही वो शुरुआत से ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और अभी जैसे पलिया जी के भी मकान बनना शुरू हो गया, वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे। यानी कि आप जो प्रत्याशी है जी उसका अगर मकान होगा तो आप उसको नहीं, उसका तो अभी फिलहाल की स्थिति में अगर मकान नहीं होगा तो वो यहाँ मकान पे स्थानीय नहीं- यानी आप ये चाह रहे हैं कि कोई गरीब आदमी होगा तो वो बड़ा चुनाव नहीं लड़ पाएगा? कोई गरीब आदमी होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा? गरीब हो लड़े, कोई दुख की बात मैंने आपने अभी बताया ना, जैसा कि आप लोगों की सोच में, जैसा उसकी या तो कोई प्रॉपर्टी हो या मकान हो या जमीन जायदाद उसके नाम पे हो, तो आप उसको लोकल का मानेंगे। अगर कोई विधायक बनता है, उसकी फैमिली रहती है, अगर विधायक साहब नहीं मिलते हैं तो कोई भी काम उनके फैमिली से अपन निकाल जब उसका वो बात की बात है, अभी तो अभी हाल फिलहाल तो वो जाइए ना, वो बात की बात है। तो आपसे समझता सवाल है जी हमें को कि यहाँ का है या नहीं, इस चीज से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर से रहने वाली हूँ और 28 साल से यहीं रहती हूँ। ये कोई वो नहीं होता, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, ये आपको ये सही बात है। ये चीज को नहीं कह सकते कि हम कि वो नहीं लड़ सकते या लेकिन उनको मुद्दा तो आप लोग वही उठा रहे हैं नहीं, मुद्दा हम वो नहीं उठा रहे, मुद्दा हम ये वो उठा यहाँ रहे का नहीं हैं। है। तो मकान साहब है, उसका तो कुछ सुनो, मैं 28 साल से गुनाह में रह रही हूँ, लेकिन हम ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हमारा मुद्दा ये है कि उसकी पब्लिसिटी कह सकते हो या उसका प्रचार प्रसार कह सकते हो या उसकी जानकारी, गुनाह में कोई उसको 50% लोग नहीं जानते। जिस दिन से ये डिक्लेयर हुआ था कि पंकज कनेरिया जी को टिकट मिला है, सुबह से मेरे पास 50 कॉल आए कि पंकज कनेरिया जी है कौन है पंकज कनेरिया। मेरे साथ की जो महिलाएं हैं वो मेरे से पूछ रही है कौन है। मैडम गोदा में जब भाजपा से टिकट पहली बार मेरी बात पूरी हो जाने दो पहले। तो मैंने उनको फोटो दिखाया कि ये पंकज कनेरिया जी हैं जो मेरे साथ 24 घंटे हमारे साथ फाइट की है, जिन्होंने जगह जगह जाके हमने कार्य किया है, ये उनके शब्द थे। तो आप बताइए, जिसको कोई जानता ही नहीं है उसको टिकट दे के, आप खुद सभी जानते हैं, सभी से मेरी बात हो चुकी है, जितने भी पत्रकार बैठे हैं सबकी पर्सनल राय भी यही है कि वो टिकट मिल जरूर गया लेकिन वो सीट नहीं निकाल पाएगा। पत्रकारों की कोई राय नहीं? पत्रकारों की राय है, मेरी बात हुई है नहीं, राय आप गलत बोल, राय है, ये राय है जब भी मैंने बोला ये चीज को, मैं बिना धार पे नहीं कह सकती। मतलब कैसी पत्रकारों की ये राय जनमत से जीतेंगे और हारेंगे, बिल्कुल आप पत्रकार मतलब पत्रकारों की आप कह रहे हो, मतलब उसके सपोर्ट में है? सपोर्ट में नहीं है, वो कहते हैं कि उनके जीतने की उम्मीद कम है, जीतने की उम्मीद कम है,
क्योंकि आप लोग यहाँ गुना का कैंडिडेट था, उसको भी सब लोग जानते थे, फिर वो क्यों हार गया? कौन जानना पहचानना अलग चीज होती है। ये चीज होती है कि आप राजनीतिक तौर पे कितना जानते हो, आपने कितना कार्य किया है वार्ड में, आपने कितना कार्य। नहीं वो वार्ड सब जगह सभी वार्ड के लोग उसको जानते हैं, कह रहा है वो। अध्यक्ष थी उसकी माँ। राजनीतिक क्षेत्र में बंटी अहवाल नाम बहुत अच्छा था, लेकिन जो हम लोगों के पास तो यही न्यूज आ रही है कि कौन है पंकज कनेरिया, हम लोग नहीं जानते। वो तो हर एक आदमी के साथ होता है कि ये भैया भी खड़े हो जाते, वो खड़े हो जाते, वो भी नहीं पहचान पाते। हर एक आदमी की थोड़ी हर जगह पकड़ होती है। निराधार है वो। आप में तो जीतने वाला उम्मीदवार आप किसको मानती हैं? मैं तो खुद को ही मानूंगी। मतलब ये नहीं जीत सकते? ये भी जीत सकते, इनको मिलता है, ये भी जीतेंगे, सब अपने अपनी जगह सब किसी को मिलता तो ये आपको प्रत्याशी बनाया जाता है जी। आप भी तो बाहर के हो। बाहर के कैसे हो गए? मुझे 28 अध्यक्ष साहब के पास भी पहुंचा, मेहरबान सिंह धाकड़ा साहब के पास। तो आप इसमें दोषी किसको मानते हैं, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह या गुना जिला कांग्रेस को? हो सकता है इन लोगों ने वो। पर आप जो बार बार जो पीसी करते हैं पत्रकारों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? पत्रकार को पब्लिक में पहुंचाएंगे ना मैसेज आपका। क्या है ये? मैसेज आप आरोप भी नहीं लगा रहे, आप अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हो, पर आप विरोध भी कर रहे हैं, ये कैसा विरोध है? नहीं, हम हमारे नेता को 26 तारीख को अवगत कराएंगे सारी चीजें। वो तो आपने पहले ही कह दिया है कि आप लेंगे, पर आज की पीसी का क्या दायित्व था, क्या मतलब? लोकल में हम 1 महीने पहले दे चुके थे, किसी बाहरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया था, तो और लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग नहीं करेंगे तो क्या हुआ? कर रहे हो,